साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1062 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है, जहां पे भीमराव के सारे समर्थक और वहां पे जितने भी चौल वाले थे सभी इकट्ठे खड़े थे। बातचीत होने के बाद दीपक और शिशुपाल सभी मिलके जितने भी अखबार पेपर थे सभी को ले जा कर के अखबार ऑफिस में रख देते हैं, जिसके बाद भीमराव जी अखबार ऑफिस को बंद कर देते हैं। फिर वो शिशुपाल जी को, श्यामला को और जो पहले अखबार के मालिक थे उनसे कहते हैं कि सर आप लोग जाके अब आराम कीजिए, कहा कि आप लोग भी बहुत थक गए हैं, तो आप जाके आराम कीजिए। हम मेघनाथ से वादा किए हैं कि कल किसी भी तरीके से अखबार हम बेचेंगे ज़रूर, और वो कैसे बिकेगा वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ कल अखबार बिकेगा ज़रूर। जिसके बाद वहाँ से सभी चले जाते हैं धीरे धीरे करके। जितने भी भीम के समर्थक थे सभी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहीं पे खड़े जोकू काका कहने लगते हैं कि अगर भीमराव का अखबार बिकेगा तो इसका तेवर और बढ़ जाएगा, कि हम लोगों को कोई उपाय सोच के इसको हराना होगा। तभी उन सभी को एक तरकीब सूझती है। काका उसी समय कहते हैं कि किसी भी तरीके से भीम के जितने भी अखबार हैं सबको हम गायब कर देते हैं, नहीं रहेगा अखबार पेपर और ना ही रहेगी इसकी ताकत, क्योंकि ये ताकत का प्रतीक अखबार पेपर को मानता है। तो हम लोग किसी भी तरीके से अखबार पेपर को गायब कर देते हैं। तो जैसे ही वो अखबार ऑफिस में जाते हैं, जोखू काका, जनार्दन काका, मनोहर काका, फुलिया काकी, ये सभी अखबार ऑफिस में जाती है, तो वैसे ही वहाँ पे पाव भाजी वाला का आवाज़ सुनाई देते हैं। वो कह रहे थे कि पाव भाजी ले लो। तभी ये लोग सोचते हैं कि सारे जितने भी अखबार पेपर है सभी को रद्दी के भाव में बेच देते हैं, और वो पाव भाजी वालों को जाके ही सारा न्यूज़पेपर दे देती है, और वो सभी मिल के वहाँ पर खड़े होकर पाव भाजी खा लेते हैं। जिसके बाद वो पाव भाजी वाला जितना भी न्यूज़पेपर था सभी लेके चले जाते हैं, और ये सब बहुत खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ भीम का न्यूज़पेपर रद्दी के भाव में बिक गया। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर जाने के बाद शोभा काकी दीपक को डांट रही थी कि दीपक तुम मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चले गए। तो दीपक बताते हैं कि आई मैं गुस्सा में था इसीलिए चला गया, लेकिन वापस तो आ गया। भीम भैया के समझाने के बाद मैं समझ गया कि अपनी पहचान कभी नहीं छुपानी चाहिए। हमारी जात ही एक पहचान है हम लोगों की, तो इसीलिए मुझे समझ में आ गया और हम भीम भैया के साथ वापस आ गए। शोभा काकी उनसे कहती है कि दीपक उस बात के लिए मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं है, लेकिन तुम अगली बार से ध्यान रखना, मुझे छोड़ करके कभी भागना मत। अगर तुम भाग जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूँगी, कैसे जीऊँगी मैं। पहले तुम्हारे बाबा छोड़ के चले गए, अब गुस्सा में तुम भी ऐसे ही करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वादा करो कि कभी तुम मुझे छोड़ के ऐसे जाओगे नहीं। दीपक भी अपने आई को समझाते कि आई अब से मैं ध्यान रखूँगा, आपको छोड़ करके कभी नहीं जाऊँगा। जिसके बाद दोनों आपस में बैठ के रो रहे थे। वहीं घर के अंदर रमा भीम जी को दूध देती है पीने के लिए, तो भीमराव जी पी नहीं रहे थे। कह रहे थे कि रमा मेरा मन घबरा रहा है, सोच रहा हूँ कि अखबार जो रखा हुआ है उसको फिर से अच्छा से रख के आता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और एक तो मेरी वजह से सभी लोग परेशान हैं, ना ही अखबार बिक रहा है, और हम लोगों के वजह से शिशुपाल जी, श्यामला जी और अखबार के जो मालिक थे वो सभी परेशान हैं। तो यही सोच के भीमराव जी बहुत परेशान हो रहे थे। उनको रमा समझा भी रही थी कि आप तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी इसमें क्या गलती है, आप आराम कीजिए, जो होगा सो कल देखा जाएगा। उसके बावजूद भी भीम कह रहे थे कि नहीं, मैं एक बार अखबार ऑफिस में जाता हूँ, देख के आता हूँ और सभी अखबार को अच्छे से रख के आता हूँ। जिसके बाद भीमराव जी अखबार ऑफिस में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं तो वहाँ पे अखबार था ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही जितने भी भीम के विरोधी थे सभी अखबार पेपर को बेच दिए थे, वो भी रद्दी के भाव में। तो भीमराव जी आके सभी को बताते हैं कि अखबार ऑफिस में सारे अखबार है नहीं, क्या हो गया। तो वहाँ पे जितने भी भीम के विरोधी थे सभी कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता है कि क्या हो गया, अब तुम हम लोगों का नाम मत ले लेना। तो फिर जिसके बाद जितने भी भीम के समर्थक थे सभी चौल में ही अखबार को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी मिलता नहीं है, क्योंकि आप सभी को मैंने बता दिया है पहले ही जो काका उन सभी को बेच चुके थे। तो चौल में तो था नहीं जो उन लोगों को मिलेगा। जिसके बाद सभी बहुत परेशान थे कि क्या हो गया।
वहीं दूसरी तरफ चौराहे पर वही पाव भाजी वाला जाते हैं और कह रहे थे कि कितना पागल लोग हैं ये, ऐसे कोई करता है? जितना भी न्यूज़पेपर था सभी ऐसे ही रद्दी के भाव में बेच दिया। लेकिन उसी रास्ते से मेघनाथ गुजरते हैं तो देखते हैं कि उनके थैला में भीमराव जी का अखबार रखा हुआ है। तो ये देख के उनसे पूछते हैं कि ये अखबार तुम्हारे पास आया कहाँ से? तो पाव भाजी वाला उनको बताते हैं कि बड़ी अजीब लोग थे जो ज़बरदस्ती ये जितने भी न्यूज़पेपर थे वो थमा दिए। तो यह देखने के बाद मेघनाथ बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ भीमराव के अखबार पे पर रद्दी के भाव में बिक गया। और यहीं भीमराव जी अखबार ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे थे लेकिन उनको कहीं पे अखबार मिलता नहीं है, जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगले एपिसोड में क्या होने वाला है ये हम आगे बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।